कि मेरा जीवन मैंने कभी भी अपने लिए नहीं जिया। और ये बात अगर मैं 200-400 किलोमीटर दूर जाके कहता तो हो सकता है कोई मेरे पीछे ढूंढते फिरते कि ये महाराज कौन से गांव से आया है, कहाँ जन्मा है और कैसे है। लेकिन मेरी प्यारी साथ संगत, मैं जहाँ पे जन्मा हूँ वहीं पे स्थिर हूँ। परमात्मा ने मुझे जहाँ पर भेजा वहीं पे अपना मन टिका कर आराम से बैठ गया। जो कुछ करना है सबसे पहले अपने जन्म स्थान में करना, उसके बाद सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना और जानना है कि जब मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। जब मेरा जीवन समर्पित है तो वो निस्वार्थ भाव से है। मुझे कोई अपनी ऐशमेरी नहीं करनी, मुझे कोई अपने मान बढ़ाई नहीं करनी। केवल वह केवल आपको प्रकाशित करना है। मैं किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जन्मा हूँ, बल्कि मैं तो प्रकाशित करने के लिए आया हूँ। प्रकाशित का मतलब क्या होता है? तुम्हारे अंदर उजाला करना, तुम्हारे अंदर लाइट जगाना। तुम्हारे अंदर के बल्ब है फ्यूज हुए हुए हैं। हमारे अंदर 3 बहुत बड़े मरकरी बल्ब होते हैं। पहला नाभि में, दूसरा हृदय में और तीसरा आज्ञा चक्र में। ये तीनों बल्ब जिसके फ्यूज हुए वो होते हैं, वो जब यूँ देखेगा तो संसार की बातें उसको नजर आएगी। जहाँ देखेगा अपना पराया नजर आएगा। ये ले लूँ, वो कर लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये ओढ़ लूँ, ये पैर लूँ, ऐसी बातें आती है। जब हमारे अंदर के ये तीनों बल्ब जल जाते हैं तो जलने के बाद मुझे ये पता लगता है कि बाहर वाली शक्ल है ये तो नकली है और अंदर वाली शक्ल है वो असली है। मैं बाहर वाली शक्ल को एक दर्पण में देखूं, शीशे में देखूं तो क्या नज़र आएगा? मुझे अपना चेहरा नज़र आएगा और मैं देखता हूं मैं कितना सुंदर हूं। चाहे हम कितनी सुंदरता बना लें, कितनी सुंदरता बना लें, आज तक दुनिया में ऐसा कोई सुंदर नहीं हुआ जो तन से सुंदर हो जाता है। आज ये कितना छोटा बच्चा है, हम बड़े प्रेम से उसको गोद में लेते हैं, बड़ा लाड प्यार करते हैं। वही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हमारा प्यार घट जाता है, और वो और बड़ा हो जाता है तो और घट जाता है। उसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है तो और घट जाता है। लेकिन जब देह का मरण आता है तब क्या होता है? जो मेरे अपने हैं वही किनारा कर जाते हैं, कोई साथी नहीं। यानी आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा कि ये वही है, हमें ऐसा नज़र आएगा कि ये वही है। तो प्यारी साथ संगत, पहले ये देखना नकली चेहरे को आप सजा रहे हो, और नकली चेहरे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो, क्या क्या साबुन लगाते हो और बहुत कुछ क्या क्या करते हो। लेकिन असली चेहरे के लिए आपने क्या किया? अगर असली चेहरे को सजाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं तो आप अंदर वाले सतगुरु को जगाइए। तुम्हारे अंदर एक ऐसी बड़ी ताकत है, जो ताकत परमात्मा ने मुझे दी है वो तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन मेरी प्यारी साथ संगत, बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहराई से जानना है। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है? तुम्हारा ध्यान होता है बीमारी में, या बच्चे ने कहा नहीं माना, या पति पत्नी के झगड़े में, या छोटे मोटे सांसारिक प्रेम में, या सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में, उसमें ध्यान होता है आपका। लेकिन अगर हमारा ध्यान उस परमात्मा में, उस प्रभु में लग जाए तो मुझे ना ज़रूरत है वो ही वस्तु हमारे पीछे पीछे लग जाएगी। मैंने अध्ययन करके देखा कि जब तक इंसान लक्ष्मी के पीछे भागता है ऐसे कि हाय लक्ष्मी तुम आ जा, तो लक्ष्मी हाथ नहीं आएगी, वो आगे दौड़ती चली जाएगी। लेकिन जब वो अपना मन टिका कर बैठ जाए और प्रभु को याद करे कि हे मालिक, जो लीला है वो सब तेरी है, तो लक्ष्मी पीछे आ जाएगी।
यह हमारी एक छोटी सी किताब है जिसमें हम फेरे के बारे में बताया है। शादियां करते हैं उसमें 3 फेरे पहले लगते हैं जब लड़की आगे होती है। इसका मतलब लड़की जब घर में शादीशुदा होकर आती है तो जब अपने मैके से अपने ससुराल में आती है तब 3 फेरे जब पियर में लगते हैं तो वो आगे का दृश्य दिखाते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है, तब तक वो आगे रहती है। और जब चौथा फेरा लगता है हमारे दिमाग वाला, हमारी बुद्धि वाला, तो लड़का आगे हो जाता है और लड़की पीछे हो जाती है। कहने का भावार्थ, जब लड़की अपने ससुराल में जाएगी तो अपने पति देव के पीछे जाती है। ये होता है लक्ष्मी और नारायण का जोड़ा। लेकिन आज तक हम बड़े अंधेरे में और अंधविश्वास में हैं। हमें पता ही नहीं है लक्ष्मी नारायण है कौन। हमें ये भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इसका हमें कोई पता नहीं। हम बड़े अंधेरे में हैं। इस अंधेरे को जानने के लिए आप देखिए, आप इस हॉल में खड़े हो जाइए रात के समय और यहाँ पर उजाला कर दीजिए, सारे बल्ब जगा दीजिए और बाहर अंधेरा हो तो बाहर वाले लोगों को आप नज़र आओगे लेकिन तुम्हें वो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग अंधेरे में हैं और आप उजाले में हैं। फिर आप उसका उल्टा करिए। उल्टा करने के बाद क्या होगा, तुम अंधेरे में हो जाओ और बाहर लोग उजाले में हो जाए तो तुम किसी को नहीं दिखोगे और बाहर वाले तुम्हें दिखेंगे। इसका मतलब इस गद्दी से ले लीजिए, इस गुरु गद्दी से ले लीजिए। जैसे मैं अंधेरे में हूँ और दुनिया सारी उजाले में है, कौन सी में, संसार वाले उजाले में, तो मैं तो किसी को नहीं दिखता। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि वो लोग सब उजाले में हैं, मैं अंधेरे में हूँ, तो मैं उनको देख पा रहा हूँ। अब अगर इसका उल्टा सुल्टा घुमा कर देखें तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मैं अपने अंदर वाला उजाला करूँ तो बाहर भी उजाला और अंदर भी उजाला। अगर इसी सत्संग भवन में उजाला है और बाहर भी उजाला है, बाहर लाइटें हैं और अंदर लाइट है, तो अंदर वाले को बाहर दिखेगा और बाहर वाले को अंदर वाला दिखेगा, दोनों बराबर हो जाते हैं। मैंने अनुभव देखा कि एकदम से लाइट चली गई और हमें पता लगा क्या हो गया, हमारे माइक वगैरह सारे बंद हो गए। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। जब कोई ज्ञान की बात आती है तो तुम्हारे अंदर वाली लाइट है वो चली जाती है, माइक वगैरह सब बंद हो जाते हैं। फिर तुम क्या सोचते हो कि होए अंधेरा हो गया, होए अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, लाइट चली गई। आप एक बंद कमरे में बैठिए और लाइट चली जाए, आपके पास मोमबत्ती रखी है और माचिस भी रखी है और लाइट जाते चिल्लाने लग जाओ, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा कभी नहीं भागेगा। लेकिन अगर माचिस की तिल्ली पाड़ो और मोमबत्ती जला लोगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम कर नहीं पा रहे। इसलिए मेरे प्यारी साथ संगत, आज का सत्संग बड़े गौर से सुनना है और तन मन धन तीनों को शुद्ध कर लेना है। यानी तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कमी सिर्फ इतनी है कि तुम बताए हुए नियम पर चलो और नियम पर चलने के बाद आपको मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। अभी यही हम सोचें और विचार करें कि मांगन गया सो मर गया, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे तो मोती मिले और मांगे मिले न भीख, और बिन मांगे तो मोती मिल जाते हैं और मांगने से भीख भी नहीं देते कोई। तो जरा सोचो, हम परमात्मा के दरबार में आके मांगे क्या? अगर तुम किसी दरबार में जाते हो, मान लिया आप किसी देवता को पूज रही हैं, तो उस देवता के दरबार में जब जाते हैं उनको जाकर कहो कि हे देव, चाहे बजरंगबली हो, चाहे देवी माता हो, चाहे कोई और हो या गुरु हो, सबको कह दो तुम मेरे हो जाओ। तुम अपने घर में लाकर स्थापित कर दो, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम लोग तो जाकर कहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या मिलेगा? मिलने वाला कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो पहले ये सोच लेना है कि मेरे शरीर की एक एक खून की बूंद आपके लिए है
जब मैं संसार से जाऊंगा तब मैं ये सोचता हूँ और विचार करता हूँ, प्रभु से अरदास करता हूँ कि मैं अमर आनंद ही अमर आनंद बना कर जाऊँ। यह भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अब इस बात को और समझना है कि हो सकता है दुनिया में कोई और होगा भी, लेकिन पहले मेरे बारे में सोचना है कि मैं संसार में किसी के अधीन नहीं हूँ। फिर दिमाग में पूरी बात बिठा लेना है, कोई जाति के, कोई धर्म के, कोई समाज के, कोई रिश्तेदार के, कोई परिवार के, किसी न किसी के अधीन होता है। कोई गुरु के अधीन भी होता है, कोई किताबों के अधीन भी होता है, ग्रंथों के अधीन भी होता है। अब न तो मैं किसी देहधारी गुरु के अधीन, न किसी किताबों के अधीन, न किसी जाति धर्म समाज किसी के अधीन नहीं, केवल एक उस परमात्मा के अधीन हूँ जो परमात्मा ने, ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। इसलिए पूरे संसार में आज़ाद हूँ हर तरह से, और इस आज़ादी को देने के लिए आया हूँ कि तुम भी इस आज़ादी को लेकर तुम भी आज़ाद हो जाओ। तुम गुलामी में मत रहो। गुलामी बाहर की नहीं होती, हमारे अंदर की होती है। पहले जो इंसान अपनी आदत का गुलाम होगा वो बाहर भी गुलाम होता है। एक छोटा सा गलत काम करने के बाद हम छिपते फिरते हैं, लुकते फिरते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं आदत का गुलाम हूँ। अब मेरी आदत ऐसी है कि मैं खुले मैदान में रहकर जो बात कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट कह दूँ, और मैंने कभी कोई जुर्म किया ही ना होगा तो मुझे डर किस बात का लगेगा। और अगर ज़बरदस्ती कोई इल्ज़ाम लगा भी दे तो वो लगाता रहे, कोई सिद्ध होगा तो देखा जाएगा। बाकी रक्षा करने वाला वो एक है, ऊपर वाला। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बड़े गौर से सुनना है। अब जो हमारे युवा वर्ग के जो बेटा बेटियां हैं वो मेरी बात को बड़े गौर से समझना है, और मेरी बात का बुरा तो कोई मत मानना। हो सकता है कि जो अच्छी बात होती है वो बुरी लगती है तो मेरा बुरा भी मान लो। सबसे पहला नियम होता है हमारे कुल की मर्यादा। कुल की मर्यादा हमें क्या कहती है? तुम्हारा जीवन अपना आज़ाद है, तुम अपनी आज़ादी से कहीं पे पढ़ाई कर सकते हो, कहीं रह सकते हो, कहीं कुछ कर सकते हो, यानी यहाँ तक कि अपनी शादी भी आज़ादी से कर सकते हो। लेकिन याद रखना, बेजोड़ अगर शादी हो जाती है, बेजोड़ अगर मित्रता हो जाती है, बेजोड़ अगर गुरु चेला भी बन जाते हैं तो वो हमेशा दुख पाते हैं, क्यों जोड़ मिला नहीं। मेरे मित्र मेरे विचार, मेरे दुश्मन मेरे विचार। अब विचारों में भिन्नता हो जाती है तो आज तो हम बड़ाई करते हैं और कल बुराई करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले हैं या कोई और युवा हैं तो सबसे पहले अपनी मर्यादा और नियम कानून कायदे पे रहो। कुल के ऊपर धब्बा अगर तुमने लगा दिया तो ये सोच लीजिए कि आपका जीवन पूरी तरह से बर्बादी की ओर जा रहा है। कुल मर्यादा रखो और गुरु मर्यादा रखो। जो नियम से, कानून कायदे से जो काम होता है वो करिए, और बाकी ऐसा काम कभी मत करिए जिससे कोई टिप्पणी और टीका हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को गंभीरता से समझ लेना है। और फिर आ गया पहरावा। मैं कई बच्चों को देखता हूँ ऐसे टोपी सी बना लेते हैं और यहाँ से कटिंग करा लेते हैं, तो ज़रा सोचिए उनका ध्यान कहाँ पर है? उनका ध्यान तो वहीं पे चला गया। वो तरक्की क्या करेंगे? उसके दिमाग में तो वही रची रहेगी बातें। तो इसलिए हमें हर बात के ऊपर ध्यान देना है, हर बात को सोचना है, समझना है कि मेरे इस कर्तव्य से, मेरे इस कर्म से कोई किसी को नुकसान ना होता हो, मेरे कुल की हानि ना होती हो, मेरे गुरु की हानि ना होती हो। ऐसी विचारधारा करके हमें आगे चलना है। लेकिन प्यारे बच्चों, आज एक बात और बताऊंगा, शायद पहले आपने सुना भी नहीं होगा कभी, कि शब्द है, इस शब्द से क्या होता है। प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं, शब्द में भी 2.5 अक्षर होते हैं, और आप डिक्शनरी खोल के देखो उसमें क्या होता है। शब्दकोश में 2.5 अक्षर अनेक प्रकार के होते हैं। 2.5 अक्षरों में द्वेष भी होता है, प्रेम भी होता है, सब में 2.5 अक्षर होते हैं। लेकिन आप सोचिए 2.5 और 2.5 अक्षर में अंतर क्या है?
एक ढाई अक्षर ऐसा होता है किसी को जिंदगी दे देता है, एक ढाई अक्षर ऐसा होता है किसी को मृत्यु दे देता है, एक ढाई अक्षर ऐसा है जिसे इतिहास छपा देता है और एक जड़ से उसका नाम ही समाप्त कर देता है। इसलिए आपको सोचना है कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, पहले तोलूं और फिर बोलूं। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का यापा खोए, औरों को ही शीतल करे और आप ही शीतल होए। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखना है, ऐसी वाणी कभी मत बोलिए तो झटपट झगड़ा हो, द्वेष भावना पैदा हो जाए। अगर तेरे से तगड़ा हो, तेरे से कोई तगड़ा होगा, तुमने गलत बोल दिया तो क्या करेगा, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन जब तुम मीठे बोलते हो, तुम्हारे से मजबूत हो चाहे तुम्हारे से कमज़ोर हो, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बोलने और बोलने में अंतर है। तुम बोलो तो अच्छे बोलो, सुंदर बोलो, तुम्हारे अंदर एक सुंदरता आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो वो रूप और कुरूप वाली बात कह रहा था आपको। 60 वर्ष की उम्र के बाद में हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। जो चेहरा देखते हैं शीशे में कि मेरे सफ़ेद आ गए, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, तो आप सोचिए आगे चल के क्या होगा। मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसे किया था, पता नहीं अपनी पुरानी बातें गाने लग जाए। पुरानी बात उस जो करने लग जाए, इसका मतलब वो हार चुका है, हारा हुआ पुरानी बात करता है। लेकिन विद्वान जो होगा वो 60 वर्ष के बाद में उसकी विद्वानता और ज़्यादा तेज हो जाएगी और अंत समय में जब वो प्राण छोड़ेगा तब तक लोग चारों तरफ उसके रहेंगे कि कोई न कोई अच्छी बात बता के जाएंगे। और उसके क्या होगा, चारों तरफ होएंगे, कोई कहेगा 11 रख देंगे, कोई अमावस रख देंगे, कोई इसी के नाम का ये दे दें कि इसके प्राण छूट जाएं किसी तरीके से। अब तुम्हें देखना है, दोनों रास्ते तुम्हारे पास है, कौन सा रास्ता आपको अपनाना है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े गौर से समझना और सुनना है आपको कि शब्द में क्या क्या ताकत होती है और शब्द को कैसा बोला जाए और कैसा करना चाहिए। तो जरा सुनो। मेरे उस दाता ने बिना रे बताए, कीमत जानो शब्दों की। मेरे दाता ने दीनी रे बताए, शब्दों की साधो शब्दों की। मेरे प्रभु ने दी आप जरा सुनो शब्द क्या कहता है। ये रे एक शब्द से एक शब्द से कैसे चढ़े आकाश भाई मेरे, कैसे चढ़े आकाश। एक शब्द से सबका प्यारा, एक से कीमत जानो शब्दों की। मेरे दाता ने दी रे बता, शब्दों की रे साधो शब्दों की। मेरे दाता ने दीनी बताए,
आप जरा सुनना है कि एक शब्द से क्या क्या होने लग रहा है। एक शब्द से तो प्रलय ही हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था? सिर्फ एक ही बात कहा था द्रौपदी ने, अंधों का अंधा। बस एक शब्द में महाभारत का युद्ध रच गया। और राजा हरिश्चंद्र ने एक ही शब्द बोला था कि मैंने राजपाट दान दे दिया, तो फिर क्या हुआ? इतिहास रच गया। इस प्रकार अगर हम इस शब्द की व्याख्या करते हैं तो हमें पता चलता है कि शब्द, ये भी कहते हैं कि शब्दे धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा। और बहुत से संत महात्मा ये भी कहते हैं कि शब्द से धरती और आकाश रचे हैं, सब कुछ हुआ और शब्द ही सब कुछ है। लेकिन कौन सा शब्द है वो? किसका जिक्र करते हैं उस शब्द का? एक शब्द आकाश मंडल से आता है, उसका नाम होता है धुनात्मक। एक नीचे से हमारे नाभि से चलता है, उसका होता है वर्णात्मक। वर्णन हम अपने मुंह से करते हैं और धुनात्मक हमारे कानों से सुनकर अंदर का अध्ययन करते हैं। अब दोनों शब्दों का मिलान करके देखें तो ऊपर वाला शब्द है वो हमें जीवन देता है और नीचे वाला शब्द हमारे जीवन को ले भी सकता है। इसलिए सब जगह शांति कैसे हो? मेरे दाता ने दीनी रे बताए, मेरे दाता ने एक शब्द से मिले शांति, एक से मच घमसान भाई मेरे। फिर एक शब्द से मिले फिर एक शब्द से नुगरा बन जाए, एक से दूर एक शब्द से जिंदगी मिल जाए, एक से ले ले प्राण। हमारे दाता शब्दों की रेसा दो, शब्दों की आप जरा सुनना है, जिंदगी और मृत्यु दोनों का सवाल कहाँ हुआ? एक गुरुमुख है और एक मनमुख है। मनमुख जो होते हैं वो अपने मन मानी करके किसी का जीवन खराब कर देते हैं और गुरुमुख होते हैं वो किसी को जीवन दान दे देते हैं। अब जरा सुनना है हमें, गुरुमुख और मनमुख है ये भी एक शब्द के कारण है। एक शब्द से नुगरा बन जा, एक से गुरुमुख प्यारा। एक शब्द से नुगरा बन जा, एक से गुरुमुख प्यारा, एक से गुरुमुख प्यारा, एक से भक्ति चौपट हो जा, कैसे चढ़ जा सितारा। हट जानो सब दो की
प्यारी साध संगत जी, ये बात आपको समझ आई होगी। एक शब्द से तो नुगरा बन जाता है। नुगरा किसे कहते हैं, नुगरे की परिभाषा क्या होती है? नुगरा वो नहीं होता जिसके कोई गुरु ना हो। कई जगह मेरे बारे में, बहुत पहले की बात है, अब तो 29 वर्ष हो चुके हैं, लोगों को ज्ञान हो गया, तो हमारे कुछ प्रेमी इधर पंजाब की तरफ थे, उनको लोग कहने लगे आपका गुरु तो खुद ही नुगरा है, उसके देहधारी गुरु नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारा फ़ोटो हटा दिया और कबीर साहब का फ़ोटो लगा दिया। एक दिन हमारा ऐसा सूत बैठ गया जाने का, तो मेरे साथ कुछ प्रेमी थे हमारे यहीं के, हमारे साथ हमारी कमेटी के सदस्य, तो उनने जाके देखा कि ये क्या सौदा है, ऊपर पक्का सौदा है, अंदर कच्चा सौदा है। तो वो लोग कहने लगे कि लोग ऐसे कहते हैं तुम्हारे गुरु के गुरु नहीं, इसलिए वो तो नुगरा है खुद। तो मैंने कहा कबीर भी नुगरा था। कबीर का गुरु कौन है? कबीर का गुरु रामानंद जी नहीं, रामानंद जी उनके पिता थे, और रामानंद जी को गुरु माना था, तो मैंने भी अपने पिता को गुरु मान लिया। फिर क्या बात हो गई, उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी में वो फ़ोटो हटाकर दोबारा फ़ोटो लगाया। आप सोचिए और विचार करिए, जब इस संसार में मेरा देहधारी गुरु नहीं है, आप सोचिए ये सारी रचनाएं किसने रचाई है? जब गुरु की शिक्षा नहीं है मेरे पास, देहधारी गुरु की शिक्षा नहीं, तो मुझे शिक्षा देने वाला है कौन? शिक्षा देने वाला वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, और जो वेदों की रचना करने वाला सूक्ष्म वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, वो मुझे बताता है। जो भी कुछ होता है वो सब उसकी दया से होता है, उसने मुझे भेजा है, और उसने कहा है कि हे बच्चे, तू संसार में जाकर और मेरे बारे में कुछ स्पष्ट बातें बता, दुनिया अंधेरे में है, और इस अंधेरे को मिटाने के लिए जो बात कहना है वो सत्य कहना है। इसलिए मैंने क्या कहा, जीना सत्य बोल के जियो चाहे 2 दिन, झूठ बोल कर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। फिर जीना है तो दूसरों की भलाई के लिए जियो, अपना पेट भरने के लिए 100 बरस जीना भी बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। क्योंकि पशु भी तो जीवन जीते हैं, अगर हम पशुओं की तरह अपना पेट भरने के लिए जीवन जीते हैं, तो पशुओं और हमारे में अंतर क्या है? इसलिए प्यारी साध संगत, इस बात को गहराई से समझना है। नुगरा किसे कहते हैं? नुगरा वो होता है जो अपने गुरु से शिक्षा लेकर मुकर जाता है और अपने गुरु के सामने ही पाड़ा मांड कर खड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे परमात्मा ने मुझे सब कुछ देकर भेजा है, सब तरह से कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, सब तरह से दिया है, घर बार दिया, सभी तरह की कलाएं दी, सब कुछ दे दिया। और अब मैं कह दूं कि अरे भाई मैं ही तो परमात्मा हूँ, तो ज़रा सोचिए मैंने क्या किया? मैं नुगरा हो गया। मैं अपने गुरु के, अपने सतगुरु के, जिसने मुझे भेजा, उसके साथ मैंने अन्याय किया है, तो उसकी सज़ा क्या होगी मुझे? ये आपको पता है कि आगे चलकर पतन हो जाता है। अगर मैं हर समय छोटा बनकर रहता हूँ, नीवा रहकर रहता हूँ, नीचे झुककर चलता हूँ, तो उस प्रभु ने कहा कि मैं कण कण में हूँ, तो मैंने कहा कण कण ही मेरा गुरु है। मैं सबके ऊपर अनुभव करता हूँ और सभी को गुरु मानता हूँ, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, घास फूस हो, नर नारी हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, सब मेरे गुरु हैं, क्योंकि मैं उनके ऊपर अनुभव करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा कि बच्चे ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब मैं कण कण में हूँ और तू अपने आप को कह दे मैं हूँ, तो कण कण में मैं नहीं रहा, तू हो गया। इसलिए और तू और मैं की तू मैं हो जाती है। अगर मैं कह दूँ तेरा ही तेरा, तो फिर क्या होता है? उस मालिक का होता है। और यूँ कह दिया ये तेरा और ये मेरा, तो क्या होगा? तू मैं हो गया। तो मैं का मतलब झगड़ा। तो इसलिए मेरे प्यारी साध संगत, नुगरा वो होता है जो अपने गुरु से विद्या लेकर मुकर जाए और अपने आप ही गुरु बनकर बैठ जाए कि मैं हूँ सब कुछ। इसलिए और कुछ कर लेना, नुगरा मत बनना। नुगरे का ऐसे हमारे आश्रम का कविराज था, वैसे संसारिक नाते में मेरे से छोटा भाई था। उसने अंत समय में 4 महीने पहले अपने चोला छोड़ने का समय बता दिया था।
और अपनी समाधि की जगह भी बता दी। उसने सरेआम खुले संगत में कहा, कोई नुगरा मत बन जाना, मेरी एक छोटी सी गलती हुई, उसकी सज़ा काट कर मैं जाने लग रहा हूँ। आज भी उसकी कैसेट है हमारे पास, वो रिकॉर्ड है, उसकी आवाज़ किसी को सुनना हो तो आज भी उसकी हाजिर है। तो इसलिए नुगरा बनने के बाद इंसान के पल्ले कुछ नहीं रहता। एक शब्द से नुगरा बनता है और एक से गुरुमुख प्यारा, एक से गुरु का प्यारा हो जाता है और एक शब्द से सब कुछ चौपट हो जाता है और एक से क्या होता है, सितारा चढ़ जाता है। एक से करी कराई भक्ति चौपट और एक से सितारा चढ़ जाता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारे सितारा चढ़ना चाहिए, तुम्हारा नुगरा मत बनना। जो बताया जाता है उसके चल पर अपने आगे से आगे आगे रास्ता देखना, कि कभी पीछे मुड़ के मत देखना। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं आएगी, तुम्हारे शरीर में बीमारी भी नहीं आएगी, तुम्हारे किसी प्रकार का टोटा नहीं रहेगा। तो आइए आगे जानिए इसके बारे में कि परमपिता परमात्मा ने आगे और क्या बताया है। मेरे दाता ने दीनी मेरे बताए, आप इस बात को बड़े गौर से सुनना है। नुगरा और सुगरा दोनों हो गए। सुगरा होता है वो शहंशाह बनेगा और नुगरा शैतान। जरा एक शब्द से बनता है, वो कैसे बनता है? एक शब्द से बन शहंशाह, एक से बन शैतान, मेरे एक से बन शैतान, एक शब्द से आप बड़े गौर से सुनना है। एक शब्द से चढ़ के गिर जा, एक ऐसे बनता महान, जानो सब हमारे दाता ने बता कीमत समझो शब्दों की रे साधो शब्दों प्यारे बच्चों, आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो एक बात को बड़ा ध्यान में रखना है कि संसार में बहुत जादूगर है। आकाश में हदर दरा में ऐसे धोती सूखती नज़र आ जाए अब भी और मेरे जाने के बाद भी, तो किसी का कहना मत मानना। कोई जादूगर है, तुम्हारी आँखों के पट्टी बांध के तुम्हारे अंदर वाले बल्ब है वो फ्यूज कर देंगे और तुम्हारे दिमाग का हरण कर लेंगे और तुम्हें कहेंगे ऐसा करना है, तुम उसी अंधविश्वास में पड़ जाओगे। मानना कब है? जब तक ना देखो नैना, मत मानो किसी का कहना। और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। प्यारे बच्चों, अभी एक बच्ची ने थोड़ी देर पहले एक शब्द सुनाया था तुम्हें। कैसा शब्द था वो? रे अंधों की दुनिया तब विचार हो, अंधों की दुनिया समझना
दुनिया समझ ना सकर। अब ये बात क्यों कह दी? ये इसलिए कह दी कि आपको बड़े गौर से सुनना है। सारा का सारा कहानी है वो इस पक्का सौदा आश्रम की है। एक हाथी आ रहा था, महावत ऊपर बैठा और गांव में चला आया तो कई अंधे थे गांव में। वो अंधों ने देखा कि क्या आ रहा है और बच्चे कैसे शोर मचा रहे हैं, तो वो कहने लगे कि हाथी 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 हाथी। तो अंधे कहने लगा भाई दिखाओ हाथी कितना कहाँ है। जब हाथी को देखने का जिक्र किया तो महावत ने कहा आओ भाई देखो। तो एक ही अंधे ने पूंछ पकड़ लिया हाथी का। पूंछ पकड़ने के बाद कहा ये तो रे डंडे जैसा है हाथी। तो मेरे समझ आ गया हाँ हाँ यही अच्छा है। एक ने सूंड पकड़ लिया, वो कहने लगा हाँ ये तो एक बड़े पाइप जैसा है। एक ने कान पकड़ के कहने लगा कि ये तो छाछ जैसा है। और एक ने पैर पकड़ लिया, बोले ये तो खंबा है भाई, ऐसा है हाथी मैं जानता हूँ। सब अपनी अपनी राय देने लगे। एक अंधा कहने लगा कि मुझे ऊपर बिठा कर दिखाओ। जब वो ऊपर बैठा, ऊपर बैठते हैं और चक्कर आने लगे। वो कहने लगा गिर गया गिर गया गिर गया, ऐसे करने लगा, शोर मचाने लगा। तब सबसे पूछा भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो कहता मैं हाथी को जानता हूँ। वो कहता मैं जानता हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ। एक कहता है अरे जानते तो हैं लेकिन ऊपर से गिरने लगे जब क्या होगा। तब महावत ने कहा कि तुम हाथी को, पूरे हाथी को नहीं जानते, कहीं सूंड को जानते हो, कान को जानते हो, पूंछ को जानते हो, पैरों को जानते हो, हाथी तो कुछ और है। इसका मतलब पक्का सौदा तो कुछ और है। तुमने किसी को इतना ले लिया, किसी ने इतना ले लिया, किसी ने इतना ले लिया। सारे कहते हैं मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, मेरे सतगुरु के बारे में मैं जानता हूँ। शायद जो ऊपर बैठ गया मेरे पास ऊपर आ गया, वो नीचे आने लगा जो वो थर थर काँपने लगा। रे 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 क्या हो गया क्या हो गया। एक हमारा प्रेमी एक बच्चा बैठा है यहाँ, उसने मेरे आगे कुछ दिन पहले 5-4 दिन पहले एक फरमाइश करी। वो कहने लगे सतगुरु जी हम तुम्हारे से दूर इसलिए रहते हैं कि जो आपके नज़दीक आ जाता है वो चित जाता है, भाग जाता है। मैंने कहा तुमने गिरते हुए को देखा है, चढ़ते हुए को नहीं देखा। ये चढ़ने वाले जितने बैठे हैं जो पक्का सौदा में आकर धनवान और गुणवान बने, उनको नहीं देखा, तुमने गिरने वाले को देखा। लेकिन वो तो हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा। इसलिए वो हाथी तो कुछ और है, पक्का सौदा कुछ और है। छोटी छोटी चीज़ें पकड़ कर वो चले गए। वो जाकर अपनी दुकानें खोल बैठे। तुम्हें अगर दुकान तो करनी है तो तुम चले जाओगे, अगर तुम कहो आशीर्वाद चाहिए तो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। इसलिए आपको सोचना है हाथी के पैर में सब आ जाता है। पक्का सौदा नाम आज से पहले किसी संतों ने क्यों नहीं रखा। पक्का सौदा का मतलब है सारे सौदा का एक सौदा। मैं सबका हूँ और तुम सब मेरे हो, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। और जो मेरी बातों के ऊपर चलता है वो मेरे नज़दीक आ जाता है और नहीं मानता वो दूर चला जाता है। मैं अपनी जगह पे स्थिर हूँ, जैसे सूर्य सबको लाइट बराबर देता है, इस प्रकार यहाँ तो हाथ आपके ऊपर सभी पर एक जैसा है। कोई इस हाथ से धनवान बन जाता है, कोई गुणवान बन जाता है और कोई सब कुछ करी कराई खो के भी चला जाता है। लेकिन ये तुम्हारी अपनी अपनी सोच है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए। दीनी रे बताए कीमत सब दों की। आप जरा सुनो कैसे कैसे है, निचोड़ क्या है इसका। हे रे अपने सतगुरु की शरण में रह के ही मेरे सबका करो समान। समझ लेना है, अगर अपने सतगुरु की शरण में रहते हो तो अपना पराया छोड़ देना है। ये नहीं कहना कि ये तो मेरा है, ये पराया है, ये मेरा है, ये उसका है। नहीं,
सबको एक नज़र से देखो, हम सब एक हैं, सब भाईचारा है, सब मेरे अपने हैं, मेरे साथ किसी का वाद विरोध नहीं, सब मेरे अपने हैं। ये लाइन अगर अपना लेते हो तो फिर क्या होता है, क्या दृश्य दिखेगा आपको। ये रे सतगुरु जी की शरण में रह के समान भाई मेरे सबका, फिर अमर आनंद का अब क्या होगा, कैसे शब्दों में पहचान करोगे। फिर अमर आनंद के बन के पारखी कर लो थे खुद की पहचान, कीमत सबों की मेरे दाता ने मेरे बता, कीमत जानो शब्दों की रे साधो, शब्दों की हमारे दाता ने बता, कीमत जानो प्यारे बच्चों, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आज आपको देखकर। हो सकता है आपको कितनी खुशी होगी। अगर आपको पूरी खुशी मिली है और शब्द के बारे में पता लगा है कि एक भजन बानी सुनने से, एक शब्दों को सुनने से कुछ नहीं बनता, उसके ऊपर चलने से बनता है। अगर ये खुशी आपको मिल जाती है तो गठड़ी बांध के साथ ले जाना है और गठड़ी को मजबूत रखना है, कभी वो गठड़ी खुल ना जाए कहीं पे। सब जगह खुशी अमन चैन हो जाए। और ये और याद रखना, अपना लक्ष्य है पूरे विश्व में शांति होना, सब जगह शांति हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन आप सभी बच्चों का साथ चाहिए। अगर तुम्हारा साथ होगा तो सब जगह खुशी अमन चैन होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम सबको लंबी उम्र दे और तुम्हारे घर घर खुशियों के नाद बजे और सदा फलते फूलते रहो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सत साहिब।